हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम एक बहुत ही ऐसा समझें कि एक अनप्रेडिक्टेबल टॉपिक पे और एक अनप्रेडिक्टेबल टाइम पे हम ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम बस सो के ही उठे हैं, ठीक है। और हमें ये आया कि हमें ये वीडियो बनानी चाहिए, तो इसलिए बस हम ऐसे ही बैठ गए आपके सामने आपको कुछ बताने के लिए, ठीक है। जो कि हमें देख के बहुत ज़्यादा दुख जो है वो पहुंच रहा है, बहुत टाइम से पहुंच रहा है। बीच बीच में हम ऐसी वीडियोस बनाते हैं, हमने बनाई भी हैं बीच में, जिससे हमें लगता है कि थोड़ा बहुत इंसान की आँख खुले, ठीक है। तो एक वैसी सी ही एक वीडियो है जिससे हम चाहते हैं आपकी आँखें खुलें, आप सही रास्ते पर चलें, ठीक है। तो बात करते हैं कि लोग जो हैं आजकल जितने भी असेंशन में चल रहे हैं वो कितने एक मिसगाइडेड हैं या मिसकंसेप्शन में चल रहे हैं कि हर चीज़ अपने आप से हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि हम सिर्फ भगवान का नाम लेंगे, ठीक है, नाम जपेंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे, ठीक है। या फिर मदर गाया, मदर अर्थ, ठीक है, हम असेंड होंगे तो वो असेंड हो जाएगी। पर हमें असेंड कैसे होना है वो हमें बिल्कुल नहीं पता, ठीक है। हमें बस इतना पता है कि हमें मेडिटेशन करनी है और एक मिरर एक्सरसाइज का नाम हमने सुन लिया है। ये दो चीज़ें करनी होती हैं तो हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो सॉल्व हो जाती हैं और फिर अपने आप ना सब ठीक होने लगता है। तो पहली चीज़ तो यहाँ अपने आप से कभी कुछ ठीक नहीं होता। अगर अपने आप से सब कुछ हो रहा होता, ठीक है, तो फिर आपको ना नहाना पड़ता, ना खाना बनाना पड़ता, ना ही खाना पड़ता, शरीर में अपने आप ऊर्जा पहुँचती रहती, ठीक है। ना ही पैसा कमाना पड़ता, पैसा भी आपके पास अपने आप आता, ठीक है। आपको कोई भी कर्म अपनी 3D लाइफ से रिलेटेड कुछ नहीं करना पड़ता, सब अपने आप होता। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको 3D में ठीक हर चीज़ करनी पड़ती है पर्पसली, कि भैया ये करेंगे तो ये होगा, इसीलिए ये करना ज़रूरी है। यहाँ हम क्या बनते हैं, जागरूक, ठीक है, कि हम ये क्यों कर रहे हैं, खाना क्यों बना रहे हैं, क्योंकि भैया भूख लग रही है, खाएंगे तो एनर्जी आएगी, एनर्जी आएगी तो काम करेंगे। तो ये क्या है, जागरूकता, कॉन्शियसनेस, ठीक है। मरे हुए नहीं है हम, कि पता ही नहीं है, शराबी की तरह खाना बाहर निकले जा रहा है, पड़े हैं कहीं सड़क पे, तो वो क्या है, वो अनकॉन्शियस है, ठीक है। लेकिन हम अपनी 3D लाइफ के प्रति कॉन्शियस हैं, लेकिन हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के प्रति बिल्कुल अनकॉन्शियस हैं, ठीक है ना। चल गया रहा। हमें पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है और हम ये क्यों कर रहे हैं, हम यहाँ आए क्यों हैं, ठीक है। हम कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। लोग ऐसे भी हैं जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं पर उसके बाद भी मीट मांस खाते हैं और खिलाने की सलाह भी देते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये तो भगवान ने हमारे लिए ही बनाए हैं। तो भगवान ने तो पेड़ पौधे भी बनाए हैं, ठीक है ना। हम जिसमें कॉन्शियसनेस कम है, तो भगवान ने तो ठीक है, इंसान भी बनाया है, उन्हें भी खा जाओ, उन्हें भी खा लो। वो अगर एक जगह पे, जैसे हमने बहुत पहले लाइव में बताया था, ठीक है, कि एक यूनिवर्सिटी ऐसी भी है जहाँ पे बताया जाता है कि अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो आप खाली इंसान के मांस को यूँ ही काट के खा सकते हो बिना पकाए, ठीक है। तो फिर तो आप वो भी खा सकते हो। तो राक्षस में और इंसान में तो कोई फ़र्क ही नहीं रहा, ठीक है। तो फिर इंसान भी बनाया भगवान ने, फिर आप उसे भी खा लीजिए। जितने भी ये कीड़े मकोड़े हैं उन्हें भी खाइए, सिर्फ बीफ ही क्यों, सिर्फ बीफ ही क्यों, ठीक है। ये जो स्नेल्स चलते हैं इन्हें भी खाइए, जो भी चल रहा है, जो भी चल रहा है सब पकड़ के खा लो। फिर ये इतना चूज़ करके क्यों खा रहे हो कि आज ये वाला मीट खाना है, आज वो वाला मीट खाना है। अब डॉग मीट भी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, हमारे इंडिया में भी स्टार्ट हुआ है। नागालैंड में बिक रहे हैं कुत्ते बेचारे, यहाँ सब जगह से ले जा के, बहुत बुरा हाल है, ठीक है। तो फिर इंसान भी खा लो ना, अपने माता पिता भी खा लो, अपने बच्चे भी खा लो, अपने भाई बहन भी खा लो, क्योंकि वो भी भगवान ने ही बनाया है। जैसे अपने बच्चों के प्रति दुख होता है, उन्हें जरा सी चोट लग जाती है, तो हम दूसरे के बच्चे को मार के कैसे खा सकते हैं और कैसे ये सलाह दे सकते हैं कि इन्हें खाओ। ये हम भगवान ने हमारे लिए, हमारी सर्विस के लिए बनाया है, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। सर्विस मतलब इट्स नॉट अबाउट ईटिंग देम, ठीक है। अब बोलते हैं कि नहीं, ये तो चॉइस है सबकी, तो चॉइस हम गलत क्यों बना रहे हैं। चॉइस तो सही भी बना सकते हैं ना। अब एक पेड़ से सेब गिर रहा है तो उसे भी तो खा सकते हो, वो भी एक चॉइस बन सकती है। पर हम अपनी चॉइसेस क्यों गलत बना रहे हैं, यहाँ पे हम क्यों मोटिवेट कर रहे हैं कि गलत चॉइसेस के लिए। अब यहाँ पे तो एक तो ये हो गया मीट मांस जो हम नोइंगली खा रहे हैं, एक है जो हम अननोइंगली खा रहे हैं, जो कि हमने बता रखा है कि कितनी सारी चीज़ें हैं जो ई कोड्स हैं जो लोगों को पता ही नहीं कि इंडिया में भी हलाल बिक रहा है, ठीक है। हमारे यहाँ से तो बीफ एक्सपोर्ट हो ही रहा है, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री बन गई हमारी, ठीक है, बीफ एक्सपोर्ट करने में। तो भारत का विकास यहाँ से हो रहा है। हाँ, इतने करोड़ हमारा जो ये
बन रहा है, इतने करोड़ हमारे यहाँ जो बन रहे हैं वो कहाँ से बन रहे हैं? हमारी भैंसें जा रही हैं, हमारे गाय जा रही हैं बाहर कटने के लिए, कट के जा रही है बाहर। तो ये जो चीज़ है जो अननोइंगली भी हम खा रहे हैं, ठीक है, वो हम क्यों खा रहे हैं? हम इसे क्यों नहीं प्रमोट करते? ठीक है, कर्म जो है हम सही क्यों नहीं करते? कॉन्शियसली हम कर्म देख ही नहीं रहे हैं अब कि बैठे ये बैठे कितना गलत कर्म है। बैठे बैठे अगर सारी चीज़ें होनी होती तो फिर बैठे बैठे टीएफ भी आ जाएगा। हम क्यों काम करें? हम इतना भी क्यों काम करें कि हम मेडिटेट करें? आप एक जंगल में जाइए, वहाँ पे बैठे रहिए, वहाँ पे मेडिटेट करिए और वहाँ पे आपका टीएफ आ जाएगा, आएगा और आपको देखेगा और कहेगा कि छी ये तुम्हें क्या हो गया, तुमने अपने साथ क्या कर लिया, तुम तो ऐसी नहीं थी। अगर तुम ऐसी हो तो फिर भाई थैंक गॉड मैं बच गया, मैं तो कहीं और हूँ अब। तो ये तो आपकी चॉइस है ना, आप क्या कर रहे हो अपने साथ। तो देखो तो आपकी आप क्या कर रहे हो? नथिंग, यू आर डूइंग नथिंग। भगवान ऐसे ही कोई चीज नहीं देते हैं, ठीक है ना। आपको उसके प्रति कॉन्शियस होना पड़ेगा और सही कर्म करना पड़ेगा, चूज करके कि आप ये क्या कर रहे हैं अपने साथ, और ठीक है, और अपने सराउंडिंग्स में, और क्यों कर रहे हैं, ठीक है, अपनी चॉइसेस सही बिल्डअप क्यों नहीं कर रहे हैं। अब यहीं पे गलत कर्म गलत चॉइसेस के द्वारा ही तो बनाए जाते हैं, क्योंकि पता ही नहीं होता, अनकॉन्शियस होते हैं और कर्म जो है वो चूज कर ही नहीं पाते आप कि भैया मुझे अच्छा करना है कि बुरा करना है। तो ये जो मैं कर रहा हूँ ये अच्छा है या बुरा, हम समझ ही नहीं पाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे कॉन्शियस बनिए स्पिरिचुअल लाइफ के प्रति, स्पिरिचुअलिटी के प्रति भी यू नीड टू बी कॉन्शियस। और कॉन्शियस बनने के साथ साथ बनना इज नॉट जस्ट लाइक कि आप लेयर लगा लें अपने ऊपर तो मैं तो अच्छी हूँ, मुझे तो अच्छा ही करना है, मुझे तो अच्छा ही सोचना है। अपने पहले आपने बुरे थॉट्स तो देखे नहीं है, आप उसमें अच्छा कैसे आपने आपको रिप्रोग्राम करेंगे, ठीक है। आपने सफाई करी नहीं है, आप ऊपर से मैट बिछा दो, कारपेट बिछा दो, ऐसे नहीं होगा। उसके नीचे तो कूड़ा है, उठा के तो देखो, इतने बड़े बड़े रैपर पड़े, इतने बड़े बड़े कीड़े चल रहे हैं, छछुंदर चल रहे हैं, वो उन्हें आपको नहीं देखना, उसके ऊपर मैट बिछा दिया। तो आप बताइए क्या ये रियल में सफाई हुई या बस आपने ढक दिया उसको कि सफाई होगी मेरे? तो पहले अपनी चीज़ों को निकालिए, साफ कीजिए, कॉन्शियस बनिए उसके प्रति, अपने प्रति बनिए, ठीक है। कर्म जो है चुन के कीजिए कि आपको करना क्या है और जो आप कर रहे हैं वो कितना सही है, क्योंकि लोग कॉन्शियस नहीं बन पा रहे हैं उस तरीके से, ठीक है ना। और बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, बैठ के तो कभी कुछ नहीं, अगर बैठे बैठे कुछ होना होता तो बहुत पहले ही ये जानवर स्लॉटर होने बंद हो चुके होते। हमारा ये सेकंड लार्जेस्ट नहीं बनता, ठीक है, इंडिया एक्सपोर्ट करने में, ठीक है। इतने ज़्यादा इंडिया के अंदर स्लॉटर हो रहे हैं, इंडिया से स्लॉटर होके बाहर जा रहे हैं। जानवर छोड़ो, अब तो जंगल भी कट रहे हैं। हाँ, सब जगह के सिर्फ विकास के नाम पे, ये बड़े बड़ी लेन्स के नाम पे हमारे जंगल भी काटे जा रहे हैं। तो वो जानवर कहाँ जाएंगे? अब अगर इको साइकिल आप बिगाड़ेंगे इस तरीके से तो फिर कहाँ जाएगा इंसान? बैठे बैठे ठीक हो जाएगा क्या इको साइकिल? उसके लिए आपको कुछ कर्म नहीं करना पड़ेगा क्या? जाके आपको कुछ प्रोटेस्ट नहीं करना पड़ेगा, या फिर आपको अपनी लाइफस्टाइल में कोई सुधार नहीं लाने पड़ेंगे कि चलो मैं हलाल नहीं खाता, मैं वीगन बनता हूँ, यही मेरे लिए एक अपनी लाइफ में सुधार है। क्योंकि जब हम सुधार लाएंगे तभी तो हम कह पाएंगे, और तभी हम 10 को कह पाएंगे, वो 10 50 को कह पाएंगे, ऐसी तो चीज़ें सही होंगी, ठीक है। लेकिन अगर हम ही अपने यहाँ डेयरी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या हम ही अपने यहाँ गलत चीज़ें खा पी रहे हैं जो हम सही कर सकते हैं, ठीक है, हमारे पास इतनी इनकम है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, ठीक है, कि हम सही चीज़ को चूज़ कर सकते हैं, फिर भी हम गलत चूज़ करते हैं, तो वो चॉइस कहाँ है? वो कहाँ से बिल्डअप हो रही है? वो आप खुद जान लीजिए कि वो कहाँ से आप बिल्डअप करें और क्यों करें, वो भी आप लोगों को नहीं पता होगा। क्योंकि लोग क्यों नहीं पूछते, ठीक है, बस उसको लेयरिंग की तरह ढक देते हैं, मैट बिछा देते हैं उसके ऊपर, ठीक है, कि बस हम तो अच्छे हैं। ऐसे कुछ नहीं होने वाला। कर्म कीजिए, ठीक है, अपने आप को जागरूक बनाइए, सही कर्म कीजिए, अपने दिमाग को देखिए। हमने 2.5 साल पहले ही दिमाग के ऊपर इतनी वीडियोस बनानी स्टार्ट कर दी थी कि वर्कशॉप्स भी, ठीक है, वर्कशॉप्स भी किए हैं हमने, और आज की डेट में हम दिमाग बहुत अलग लेवल पर ठीक कर भी पा रहे हैं, ठीक है ना। ये सब कृपा है खैर हमारी अपनी आत्मा की। तो ये जब कर पा रहे हैं हम, इतना उस टाइम पे कोई बताने वाला नहीं था। अब आज तो फिर भी मैं ऐसा मानती हूँ कि 2-4 लोग मुझे दिखते हैं यूट्यूब पे जो थोड़ा बहुत अपने इनर वर्क में दिमाग को इंक्लूड कर पा रहे हैं, ठीक है। शायद उन्हें थोड़ा बहुत समझ में आया हो हमारी वीडियो से, पर ये है कि इतना कर पा रहे हैं तो अपने दिमाग को भी आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखना है, ये अभी तिनका है, जो कोई बता नहीं रहा, जो कोई जानता भी नहीं है, ठीक है, कि अब इस हिस्से को 4 साल 5 साल पहले कोई नहीं देखता था, ठीक है, क्योंकि पता ही नहीं था भाई इसे भी देखना है। सिर्फ भगवान का नाम जपने से या चीज़ें होने से ये जो हमारे ऊपर बैठा है, ठीक है, ये कैसे सही हो जाएगा, या ये शांत हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, या हम उस पर लेयर लगा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ठीक है, कि पीस के नाम पे ये बस चुप होके पीछे से काम कर रहा है, ठीक है। तो अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो असेंशन की हैं, ठीक है, जो कि एक तरीके से ब्लॉकेजेस हैं जो कोई नहीं जानता, ठीक है। अभी इतना
लोग कर ले, इतना लोग जान ले, पहले उसको सही कर ले अपने इधर माले को, ठीक है, जो कि दिख रहा है, ठीक है, जो कि नहीं दिख रहा वो तो बहुत अलग चीज़ है, पर जो दिख रहा है, जो आपको महसूस हो रहा है, जो आपको आवाज़ आती है, उसको पहले सही कर ले, तो हम आगे बढ़ेंगे, तो हम आपको आगे लेके जा पाएंगे, ठीक है, तो हम आगे बढ़ पाएंगे उस तरीके से, है ना। पर बिना कॉन्शियस हुए, बिना अपनी चॉइसेस बिल्डअप करे, बिना काम करे कुछ नहीं होता। अगर ये होना होता बहुत तो पहले बहुत हुआ था। पहले ही हो चुका होता। ये वर्स्ट की तरफ हमारी सिचुएशंस ना जा रही होती, जो हमें 3D में भी दिख रही है। एनर्जेटिकली सोचिए कितना वर्स्ट है पार्ट, ठीक है, जो हमें 3D में इतना डिफिकल्ट, इतना ज़्यादा ख़राब चीज़ें दिख रही है। हम कह रहे हैं हमारा तो नाश होने की कगार पे है, AI रोबोट्स बन रहे हैं, 24/7 वो बन रहे हैं, वहाँ पे फैक्ट्रीज खुल गई हैं, और इधर 24/7 इंसान कॉन्शियस नहीं बन रहा, जितनी स्पीड से रोबोट बन रहे हैं, ठीक है, ह्यूमनॉइड्स बन रहे हैं, ठीक है, फैक्ट्री बन गई उनकी, स्लॉटर हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। तो ये जो हम कहते हैं, या ये जो वीडियोस में यूट्यूब पे पता चलता है ना, मदर गाया विल असेंड, हम क्यों आए हैं, हम ट्विन फ्लेम्स हैं, हम मदर गाया को, हम मदर अर्थ को असेंड करने आए हैं, हम जागेंगे, हमारा यूनियन होगा, मदर अर्थ असेंड होगा। अपने आप हो जाएंगे। कैसे होगी भाई जब कॉन्शियस वो नहीं इतनी बनोगे? दुख में है, मतलब इतना एक लॉजिकल भ्रांति है ये एक तरीके की, कि बिना काम करे आपका यूनियन होगा, बिना काम करे मदर अर्थ जो है असेंड हो जाएगी। पर कैसे होगी वो, डिसेंड कैसे हुई, क्या मतलब है डिसेंशन का यहाँ पे? ये डिसेंडेड ही तो है, और असेंशन का क्या मतलब है यहाँ पे? आपके अपने असेंशन का क्या मतलब है? प्लीज इसके प्रति जागरूक बनिए और समझिए कि क्या है ये। सिर्फ ये 4 लाइनें जो यूट्यूबर्स रटा देते हैं या आप लोग देख पढ़ फीड कर लेते लेते हैं आप अपने दिमाग बस, में। ये आपने इसको रिपीटेडली आपने भर दिया, वही चाबी आपकी चल जाती है घुमाने पे, और उसके आगे आप देख नहीं पाते कि करना क्या है, कैसे करना है, और ये क्यों हुआ। हर चीज के पीछे, जैसे आपके शरीर में, फिर से वही बात कहूंगी जो ऑलमोस्ट हर वीडियो में कहती हूँ, आपके शरीर में हर एक चीज का समय है, बॉडी क्लॉक भगवान ने बनाई है, रीजन लॉजिक है कि ये होगा तो ये होगा, खाओगे कैसे निकलेगा, खाओगे तो डाइजेस्ट कैसे होगा, फिर आंतों में कैसे जाएगा, फिर वेस्ट कैसे आएगा, ठीक है, क्या क्या चीजें होती हैं, सबका समय होता है, सबका रीजन होता है, क्यों होता है उसमें, क्यों, क्या, कैसे, ये 3 सवाल होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ में ये क्यों, क्या, कैसे, क्यों नहीं पूछते। अब मुझे इस पे ना बहुत ही खेद है, मतलब मैं बता नहीं सकती, मुझे कितना कभी कभी बहुत ही फ्रस्ट्रेशन फील होता है कि भाई मैं कहाँ अपना सर मारूं दीवार में, मैं कैसे समझाऊं कि आप समझें इस बात को कि ये 3 सवाल आपकी लाइफ में हर एक एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानने आपके अपने लिए, कि आप जागरूक कैसे बनेंगे, क्यों बनना चाहते हैं, और नहीं बनेंगे तो क्या, और बनेंगे तो क्या। भगवान ने हर एक चीज़ लॉजिकल बनाई है, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैजिक में लॉजिक नहीं होता, ठीक है, पर ऐसा नहीं है, हर एक चीज़ लॉजिकल है। अगर ना होती तो ये धरती ना बनती, ये विदाउट लॉजिक बन गई क्या, ठीक है, आपका शरीर विदाउट लॉजिक बन गया, ठीक है, आपका यूरिन तक छन के निकलता है, ठीक है, तो ये विदाउट लॉजिक बन गया क्या, ठीक है। ये चीज़ हील होती है अपने आप, आपका शरीर हील हो पाता है, ये विदाउट लॉजिक बन जब गया। आप सोते हो तो कितनी हीलिंग जाती है आपके शरीर को। साइंटिस्ट कैसे नंबर्स से और चीज़ों से क्या क्या निकाल रहे हैं, ठीक है, जो उनको पता भी नहीं है, ठीक है। पहले वो कहते थे स्पर्म की रेस होती है, वो कहते हैं नहीं, एग चूज करता है कि कौन से स्पर्म को एंटर करना है या नहीं, क्योंकि वो तो अभी भी जान रहे हैं, क्योंकि वो तो कोड्स होते हैं ना। हाँ, वो अभी भी जान रहे हैं, वो अभी भी पूरा नहीं जानते ह्यूमन बॉडी को, ना यूनिवर्स को, क्यों, क्योंकि वो सब हमारे अंदर है। ये यूनिवर्स है जो हमारा शरीर है, इसके ऊपर भी वीडियो आएगी बहुत जल्द। कोई भी चीज़ इलॉजिकल नहीं होती, ठीक है, सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा लॉजिक से भगवान ने बनाई है, जो कि अब इंसान नहीं देख पा रहा है, तो वो उसकी आँखों की दृष्टि की गलती है, क्योंकि हमने बंद कर ली और बहुत सैकड़ों सालों से बंद ही घूम रहे हैं, ठीक है, हमारी जनरेशन बंद ही करके चल रहे हैं, ठीक है, ये इन्वेडर्स आए तब से बंद ही घूम रहे हैं हम, ठीक है, स्पेशली भारत में, ठीक है, बाकी और हैं थोड़े बहुत जागरूक हैं, थोड़े बहुत नहीं हैं, ठीक है, वो मिक्स बेचारे चल रहे हैं, बट भारत में स्पेशली ज़्यादा परसेंटेज जो है आंखें बंद करने का ही चल रहा है, ब्लाइंडनेस है, कि बस अंधभक्ति है, ठीक है। तो जागरूक बनिए, कोई भी चीज़ इलॉजिकल नहीं है कि हाँ हर एक चीज़ पे हमने विश्वास कर ली, विश्वास करना अच्छा है, लेकिन अंधभक्ति और विश्वास में बहुत ज़्यादा फर्क है, उसको पहचानिए और तभी आप सही कर्म कर पाएंगे, वरना आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। ये शरीर आप वेस्ट कर रहे हैं, ये लाइफ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपनी आत्मा का समय वेस्ट कर रहे हैं, और अपना समय जो ये एक शरीर एक ही बार बनता है, आत्मा तो दोबारा आ जाएगी दूसरे शरीर में,
ठीक है। वो तो बेचारी कर ही रही है काम, उस पर इतने सारे लेयर्स लग गए, उतने उस पर इतनी सारी चीज़ें हो गई, वो बेचारी इतनी ज़्यादा परेशान है कि वो बार बार आ रही है इस चक्कर में। वो तो परेशान है ही, उसका छोड़िए, उसका तो बहुत ही कम लोगों को लगता है जो देख पाते हैं। पर ये शरीर तो एक ही बार बना है, इसके बाद तो ये मिट जाएगा, दूसरा शरीर मिलेगा उसको, पर दूसरे शरीर में आप नहीं होंगे। ये शरीर ये एक ही बार बना है, आपकी 3D सेल्फ नहीं होगी, ठीक है। वो ये एक बार बनी है, ये आपकी पर्सनालिटी, ये आपके हाथ पैर, ये आपकी आंखें, ये आपके नाक, ठीक है, ये आपके बाल, ये आपकी सेंस करने की क्षमता। तो उसको ढंग से यूज़ करिए, उसको जागरूक बनाइए और अपने काम को ढंग से चूज़ करिए कि आपको क्या करना है और क्यों करना है। तो यहाँ पे वीगन होने की ओर भी जाइए, जितना भी आप कर सकते हैं, जितना भी आप जा सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप हमारी बातों पे यकीन करें, हम ये नहीं कहते, आप खुद से देखिए, अपनी आंखें खोलिए, क्योंकि हर से रिसर्च करिए। हर कोई व्यक्ति जब अपनी आंख खोलेगा तभी उसको समझ में आएगा कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है या क्यों नहीं कर रहा, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पर आजकल लोगों ने ये सवाल करने बंद ही कर दिए हैं, सोचते हैं कि हम तो स्पिरिचुअल हो गए हैं, हमारे तो गुरु ये हैं, हमने तो इनको अपना गाइड माना है, तो हम तो यहाँ पूछ नहीं सकते, क्योंकि उन्हें डर ही इतना लगता है, ठीक है। वो सवाल वहाँ कर ही नहीं पाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे पास आके सवाल करते हैं कि हमने ये सुना है, हमने उनसे ये सुना है, तो भैया आप वहीं पे ज़रूर पूछें, ठीक है। हमें नहीं पता और इसके पीछे क्या रीजन लॉजिक है, उन्होंने किस तरीके से बताया हमें नहीं पता है, क्यों बताया है, क्या उनका पूरा सिनेरियो था जिसमें उन्होंने ये बात इंक्लूड करी। हमारी चीजें हैं, हमसे पूछिए। हाँ। कहीं और जाके पूछेंगे तो बोलेंगे हमें नहीं पता, वो तो पागल होंगी, ठीक है। पता नहीं कैसे कैसे बता रहे हैं लोग, पता नहीं क्या क्या चल रहा है यूट्यूब, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हमसे हमारी चीजें पूछिए, उनसे उनकी चीजें पूछिए, ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि कहाँ सच है, कहाँ झूठ है, कौन लॉजिक क्या सही है, क्या नहीं है। और फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है या क्या नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि ये डिसीजन आपका कॉन्शियसली होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि तभी हम पछताते हैं और फिर हम ब्लेम किसको करते हैं, सीधे भगवान को, ठीक है ना। तो हम और किसी को ब्लेम नहीं करते, हम ब्लेम करते हैं सीधे भगवान को। भगवान ने ऐसा ऐसा करा कि हमने तो इतना काम किया, हमें फिर भी TF नहीं मिल रहा। तो बिना कर्म के, बिना सही कर्म के आपको कभी जीवन में कुछ नहीं मिल सकता, ठीक है। चाहे वो आपकी 3D लाइफ का मैटर हो, चाहे वो आपका स्पिरिचुअल लाइफ का मैटर हो, हर चीज़ जो है वो साथ साथ चलती है। एनर्जेटिक रेलम और 3D रेलम, ये दोनों की दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। अगर आपकी 3D लाइफ में बहुत भसड़ है, अगेन कियोस है, ठीक है, तो बहुत दिक्कत है, तो आपकी सोचिए एनर्जेटिक लाइफ जो है, एनर्जेटिक आप हैं, वो कितना क्योटिक होगा, क्या चल रहा होगा पीछे बैक स्टेज जो आप देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो उसको सही करने के लिए पहले जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे बीमारी डायग्नोस करते हैं तभी तो ढंग का इलाज हो पाता है, नहीं तो कुछ भी झोला छाप खाते रहो, भी दवाई वही खाते रहेंगे, कुछ भी करते कराते रहेंगे, और उसके बाद कहेंगे अरे हम तो बहुत डॉक्टर को दिखाए, भाई कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, डॉक्टर साहब की दवाई नहीं लग रही, ठीक है। डॉक्टर साहब की दवाई नहीं लग रही है, डॉक्टर पता नहीं कैसे हो गए आजकल, है ना, क्योंकि हम सही जगह सही चीज़ देख आप नहीं अपने आप, एक सेकेंड, अब आप यहाँ पे अपने आप को डायग्नोज नहीं कर पा रहे कि आपके पेट में दर्द है या आपके लोअर एब्डोमेन में दर्द है या आपके सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे, दर्द है, आप वो ही नहीं जान पा रहे हो, ठीक है। और आप डॉक्टर के पास जाके उल्टी सीधी दवाई ले रहे हो कि नहीं मेरे यहाँ दर्द है। अब डॉक्टर ने भी ढंग से नहीं देखा और आपने दवाई कुछ और ले ली, और अब आप कह रहे हो कि दवाई नहीं लग रही, क्यों? क्योंकि जब आप ही डॉक्टर को नहीं बताओगे कि आपकी दिक्कत क्या हो रही है, वहाँ पे तो जागरूक बनते हो ना कि नहीं मेरे ये नहीं, मेरे तो ये हो रहा है, मेरे तो 4 दिन से यही हो रहा है, तो उस पर आप ठने हुए होते हो ना, क्यों? क्योंकि आप जागरूक हो, आपको फील हो रहा है, आपको दर्द महसूस हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे भी तो आपकी जागरूकता बढ़ी ना अपने शरीर के प्रति, तभी तो आप डॉक्टर को जाके सही बताओगे, तभी तो सही दवाई लोगे, तभी तो ठीक होंगे। ऐसे ही जागरूक आपको अपनी रियल लाइफ में भी होना है, अपनी चीज़ों के प्रति, अपनी लाइफ के प्रति, अपनी आत्मिक चीज़ों के प्रति, अपने दिमाग के प्रति, ठीक है। तो जब तक आप सही चीज़ डायग्नोज नहीं करोगे तब तक आप उसे सही कैसे कर पाओगे? तो इसलिए यहाँ पे जागरूक बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अपने और दिमाग सही चॉइसेस बिल्डअप करना, सही चॉइसेस बनाइए। हमने बहुत सारी वीडियोस अपने वीगन चीज़ों पे भी बनाई है, हमने वीगन प्रोडक्ट्स भी निकाले, DNA के बारे में, DNA के बारे में बताया, हमने ई कोड्स बताए कि किस तरीके से मिलावट चल रही है। उसके बाद भी मैं नहीं जानती कितने लोग कर पा रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ को कितने लोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारा मोटिव यही रहता है कि हम उस चीज़ को आपको बताएं जो आपको हेल्प करे, ठीक है, हर एक वे में। क्योंकि स्पिरिचुअल होना इज़ नॉट जस्ट अबाउट TF और सोल पार्टनर कि बस हमारा यूनियन हो जाए, ऐसा नहीं है। या हम बस सिर्फ मेडिटेट कर लें, हम जंगल चले जाएं सब जिम्मेदारी छोड़ के और बस मेडिटेट कर लें, हमें हमारा TF मिल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। यू हैव टू हैव लाइक वेरी वेरी कॉन्शियस। अगर आप नहीं कॉन्शियस बन रहे हैं तो आप अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए,
ये हमें आया क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं, ठीक है, बहुत अंधभक्ति में भी चल रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं जो उन्हें शायद अभी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आगे डेफिनेटली आएंगी आने वाले सालों में। लेकिन उस चीज़ का उन्हें शायद दुख नहीं है, पर हमें बहुत दुख है, ठीक है, क्योंकि जो व्यक्ति सच्चाई देख पाता है ना, उसे ही दुख होता है, उसे ही समझ में आता है कि भाई ये क्या चल रहा है। क्योंकि सच देखना भी जो है, उसको एक्सेप्ट करना और उसको सहना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहते हैं ना, जब हमें किसी का झूठ पता होता है तो हमें कितनी तकलीफ होती है। हमें पता चल रहा है पर हम कर कुछ नहीं पा रहे, है ना। ये वही चीज़ है कि हमें पता तो सब चल रहा है, लोगों की चीज़ें पता चल रही है, सब क्या चल रहा है पता चल रहा है, पर हम उसमें सिर्फ बताने समझाने के अलावा ज़बरदस्ती किसी को मारपीट करके पकड़ के नहीं करा सकते। इसलिए हमें वहाँ बहुत ज़्यादा दुख पहुँचता है और बार बार हम इसी टाइप की वीडियो जो है बनाते हैं, और शायद लोगों को वो उतने गहरे रूप से समझ में नहीं समझ पाते। आगे आएगी समझ में, तो कोई बात नहीं। तो आई वी रियली होप कि आपको ये चीज़ थोड़ी बहुत समझ में आई हो और आपकी इससे थोड़ी सी आंखें खुले, ठीक है, थोड़ा सा आपकी बेहोशी टूटे, ठीक है, और आप जागरूक हो पाएँ अपने दिमाग के बारे में, ठीक है, जो हम काफ़ी साल से बोल रहे हैं, ठीक है, और अपनी चीज़ों के बारे में, अपने आप के बारे में, और आप सही चॉइसेस बिल्डअप कर पाएँ, ठीक है। सो हम बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ आएंगे, नए विजडम के साथ आएंगे, ठीक है। ये तो बस अनप्रिडिक्टेबल बन गई वीडियो, ठीक है, हमने सोचा नहीं था इस बारे में। तो हम बहुत जल्दी नई विजडम के साथ आएंगे और आपको और समझाने के लिए और बताने के लिए, ठीक है, जितना भी हम कर सकते हैं, जब तक भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो बस बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने नहीं कर रखा है। और इस वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको समझ में आया, कुछ ना समझ में आया या समझ में आया हो तो बिल्कुल डेफिनेटली कमेंट करिएगा। और एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम जल्दी मिलेंगे। सो बाय, टेक केयर, सी यू सून।